दुकान में आग लगवाने की एक खौफनाक योजना बनी। लखनऊ की एक तंग और पुरानी गली के कोने में एक छोटी सी दुकान थी, जिसके बाहर लगे बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, राघव की जायकेदार बिरयानी। इस दुकान की दीवारों में सालों पुराने मसालों की खुशबू रची बसी थी। राघव, जिसके हाथों में जादू था, अपनी पुरानी तांबे की कढ़ाई में बिरयानी की परतें सजा रहा था। लेकिन बाहर की दुनिया बदल रही थी। बड़े बड़े आलीशान रेस्टोरेंट और चकाचौंध वाली लाइटों के बीच राघव की सादगी दम तोड़ रही थी। समीरा, आज फिर 3 हांडी बिरयानी बच गई। लोग अब स्वाद नहीं बल्कि बड़ी दुकानों की सजावट देखते हैं। हमारे पुश्तैनी मसालों की खुशबू शायद अब इस भीड़ भाड़ में खो गई है। आप हार मत मानिए। उस्ताद रहमत ने कहा था कि असली स्वाद दिल से आता है, दिखावे से नहीं। एक ना एक दिन ये खुशबू पूरे शहर को यहाँ खींच लाएगी। पिताजी, जमाना बदल गया है। हम सिर्फ गली के भरोसे नहीं रह सकते। अगर हम अपनी बिरयानी को सही तरीके से पेश करें तो ये बड़े रेस्टोरेंट हमारे आगे कहीं नहीं टिकेंगे। तभी दुकान के सामने एक महंगी काले रंग की गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से निकलता है सेठ करोड़ीमल, जिसकी आंखों में व्यापार कम और दूसरों को दबाने की भूख ज्यादा थी। राघव भाई, कब तक इस धुएं और कालिख में अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? मेरी मानो तो ये दुकान और अपने बिरयानी के मसालों का गुप्त नुस्खा मुझे बेच दो। बदले में इतना पैसा दूंगा कि पुश्तें बैठकर खाएंगी। सेठ जी, ये मसाले मेरी विरासत हैं, कोई सौदा नहीं। पसीने की कमाई की रोटी सूखी होकर भी मीठी लगती है। आपका पैसा मेरे हुनर को नहीं खरीद सकता। सेठ करोड़ीमल को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसने तय कर लिया कि अगर वो राघव का हुनर नहीं खरीद सकता तो उसे बर्बाद कर देगा। अगले ही दिन राघव की दुकान के ठीक सामने सेठ ने एक भव्य रेस्टोरेंट जायका पैलेस खोल दिया। उसने राघव के पुराने ग्राहकों को लुभाने के लिए मुफ्त खाने और भारी छूट की घोषणा कर दी। धीरे धीरे राघव की दुकान पर सन्नाटा छाने लगा। पिताजी देखिए, उन्होंने हमारे ग्राहकों को छीनने के लिए बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं। हमारी बिक्री आज शून्य है। बेटा, जो ग्राहक बस मुफ्त खाने के पीछे जाते हैं वे स्वाद के पारखी नहीं होते। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। आधी रात को जब राघव अपनी दुकान बढ़ाकर घर जा रहा था, उसे उस्ताद रहमत की याद आई। वो उनके पुराने ठिकाने पर गया, जहां उस्ताद आज भी अपनी इबादत में मशगूल थे। राघव को उस्ताद की बातों से नई दिशा मिली। उसने तय किया कि वो अपनी बिरयानी में एक ऐसा नया प्रयोग करेगा जो पूरे शहर की जुबान पर चढ़ जाएगा। राघव मियां, परेशान लग रहे हो? याद रखना, बिरयानी का असली जादू मसालों में नहीं, उस धैर्य सब्र में है जो धीमी आंच पर पकते समय दिखाया जाता है। वक्त की आंच भी अभी धीमी है, बस जलना मत, पकना सीखो। राघव को उस्ताद की बातों से नई बदशा मिली। उसने तय किया कि वो अपनी बिरयानी में एक ऐसा नया प्रयोग करेगा जो पूरे शहर की जुबान पर चढ़ जाएगा। लेकिन उधर करोड़ीमल ने राघव की दुकान में आग लगवाने की एक खौफनाक योजना बना ली थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, करोड़ीमल के भेजे हुए गुंडे ने राघव की दुकान के पिछले हिस्से में आग लगा दी। सुबह जब राघव पहुंचा तो दुकान का आधा हिस्सा जलकर राख हो चुका था। उसकी पुरानी कढ़ाई और बर्तन मलबे में मिले थे। समीरा और आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन राघव चुपचाप मलबे को हटा रहा था। अब क्या होगा? हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। उस लालची सेठ ने हमारी छत ही छीन ली। दुकान जली है समीरा, मेरा हुनर नहीं। देखो, ये हांडी अभी भी सलामत है। हम हार नहीं मानेंगे। आज हम इसी मलबे के सामने खुले आसमान के नीचे बिरयानी बनाएंगे। मैं आपका साथ दूंगा पिताजी। मैं इस आग की कहानी और आपके संघर्ष को दुनिया तक पहुंचाऊंगा। राघव ने मलबे के बीच से ईंटें बटोरी और सड़क के किनारे एक काम चलाऊ चूल्हा तैयार किया।
धीरे धीरे आग सुलगी और जैसे ही तांबे की कढ़ाई में बिरयानी के मसाले और चावल का मेल हुआ, लखनऊ की उस गली में एक ऐसी खुशबू फैली जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वो खुशबू करोड़ीमल के महंगे रेस्टोरेंट के एयर कंडीशनर को चीरती हुई उसके ग्राहकों के नथुनों तक पहुंचने लगी। सड़क के किनारे चूल्हे से उठती बिरयानी की महक ने जादू सा असर करना शुरू कर दिया था। जो ग्राहक जायका पैलेस की महंगी कुर्सियों पर बैठे थे, वे धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ गई। राघव चुपचाप अपनी बिरयानी की परतें खोलता रहा और हर परत के साथ खुशबू और गहरी होती गई। अपनी हार सामने देख करोड़ीमल ने एक आखिरी चाल चली। कुछ ही मिनटों में वहां पुलिस की एक गाड़ी सायरन बजाती हुई आ पहुंची। ये क्या बदतमीजी है। लोग मेरे एयर कंडीशन रेस्टोरेंट से बाहर उस भिखारी के चूल्हे के पास क्यों जा रहे हैं? अरे ओ पागलों, कहां इस गंदी सड़क पर बैठकर कचरा खा रहे हो? इसके पास न कोई लाइसेंस है न सफाई। कल इसकी दुकान जल गई, क्या पता इसके मसालों में राख मिली हो। सेठ जी, स्याही बदल में होनी चाहिए, जो आपके पास नहीं है। रही बात आग की, तो पूरा मोहल्ला जानता है कि ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। हमारे स्वाद में मेहनत का पसीना है, आपकी तरह दूसरों का हक छीनने का लालच नहीं। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ गई। तभी उस्ताद रहमत ने राघव को इशारा किया कि वो जवाब देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दे। राघव चुपचाप अपनी बिरयानी की परतें खोलता रहा और हर परत के साथ खुशबू और गहरी होती गई। तभी शहर का एक नामी फूड ब्लॉगर, जो इत्तेफाक से जायका पैलेस आया था, राघव के पास पहुंचा और उसने एक निवाला चखा। उस्ताद, मैंने बड़े बड़े होटलों में बिरयानी खाई है, लेकिन इस धुएं के स्वाद में जो रूहानियत है वो कहीं नहीं मिली। दोस्तों, असली लखनऊ यहां इस मलबे के पास जिंदा है, ना कि उस कांच के महल में।